भारत में आजादी का रास्ता तय कीजिए, गुना नहीं। इसलिए आज हम लोग इस बात को स्पष्ट कहना चाहेंगे कि यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो सबसे पहले खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाई जाएगी, उस स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति बनाई जाएगी और हम लोग इस बात को भी तय करेंगे कि सरकार का खुद का सिलेबस होगा। आज सिलेबस को लेकर बहुत विवाद चल रहा है कि हमारा सिलेबस को बहुत विस्तारित किया गया है, बहुत टफ और हार्ड किया गया है, और बिल्कुल हम भी उसके पक्षधर हैं कि हार्ड क्यों किया जाएगा। हमें नहीं पढ़ना है कि अमेजन की नदी में एनोकोंडा मिलता है कि क्या मिलता है, हमें दामोदर नदी का इतिहास पढ़ना है। हमें अमेजन नदी, नील नदी, रायन नदी से कोई मतलब नहीं है। हमें स्वर्णरेखा नदी का इतिहास बतलाइए, हमें दामोदर नदी का इतिहास बतलाइए, ये हमारा सिलेबस होगा। हमको आपका आउटडेटेड सिलेबस की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो छात्रों के साथ बैठ के सिलेबस बनाएंगे और सिलेबस लिमिटेड होगा। जहां तक किसानों की बात है, उनकी जमीन को सुरक्षित किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा और जीएम लैंड की रसीद कटाई जाएगी। इसी भारतमाला परियोजना में 22 किलोमीटर यूपी में, 150 किलोमीटर से ज्यादा बिहार में, 150 किलोमीटर से ज्यादा झारखंड में और 242 किलोमीटर बंगाल में सीमा आता है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, जीएम लैंड तीनों स्टेट में कहीं नहीं है, केवल झारखंड में है। केवल झारखंड में है। वहां मामूली से मामूली है, बाकी सारा जमीन रैयतों का है। लेकिन यहाँ क्या होता है, हमारी जमीन को जीएम लैंड तो कभी लैंड बैंक बना दिया जाता है, सारा लैंड बैंक को तोड़ा जाएगा, जीएम लैंड की जमाबंदी रसीद काटी जाएगी और जिस रैयत के जोत कोड़ में है उस रैयत के पक्ष में काटी जाएगी। इसलिए आज और साथ ही जितनी माताएं बहनें हैं, आपसे भी कहना चाहेंगे कि आज झारखंड की बेटियों को क्या मिला। आज झारखंड की बेटियों को 1000 रुपया, किधरों जाइए हजारे मिलेगा। आप आंगनबाड़ी की सेविका बन के जाइए तो 1000 रुपए, आप जल सहिया बन के जाइए तो 1000 2000। इसलिए आज झारखंड की महिलाएं, उन्हें भी उनकी योग्यता के आधार पे, उनके सामर्थ्य के अनुसार महिलाओं के लिए विशेष और समुचित व्यवस्था की जाएगी, जहां महिलाएं अपने आप को किसी से कम नहीं आंकेंगी।